नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। बीच में 2-3 दिन हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 7वां अध्याय हमने आपको पिछले अध्याय में सुनाया था। 7वां अध्याय काफ़ी बड़ा था, कुछ रह गया था, उसको अभी आपको सुना रहे हैं और 8वां अध्याय भी आपको सुनाएंगे। तो 7वें अध्याय में जो हमने सुनाया था कि ब्रह्मा और विष्णु के महायुद्ध के बीच में भगवान शिव का अग्नि के समान प्रचंड महालिंग उत्पन्न हुआ था। उसके और छोर नापने के लिए दोनों लोगों ने नापा। विष्णु जी नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, लेकिन दोनों लोग नहीं नाप पाए थे। अब उसके आगे का आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दे दें, अगर आप शिव भक्त हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आप उत्तर की तरफ मुँह करके पूजा करें। शिव पुराण में लिखा हुआ है। और इधर उधर किसी भी दिशा में मुंह करके आप पूजा न करें। आपके सामने शिवलिंग हो, आपका मुंह उत्तर की तरफ हो। ज़्यादा प्रसाद देखने के लिए तमाम हमने वीडियो डाले हैं, पिछले अध्याय में आप देख लेना। और वो परम ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, ईश्वर है, उनके सामने केवल ओम मंत्र से जाप करके पूजा करें। शिवलिंग के सामने जब प्रतिमा हो, उनका साकार रूप हो, उसके सामने ओम नमः शिवाय का जाप करें। घर में ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन शिवलिंग के सामने ओम परम से पूजा करें और उत्तर का मुख करके करें। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम डेली आपको दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह उपमार हित अनिर्देश बिना किसी के द्वारा उपस्थापित अव्यय और विश्व सर्जक था। वही उसी लिंग की बात हो रही है जो ब्रह्मा विष्णु के बीच में उत्पन्न हुआ। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो गया। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे, ये ब्रह्मा जी सब बता रहे हैं नारद जी को। शिव के माया से मोहित, ब्रह्मा जी कहें विष्णु जी मुझसे कहने लगे, शिव की माया से मोहित मुझसे वो कहने लगे, तो इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो। मतलब विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी तुम मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो। हम दोनों के मध्य एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि के उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अब हम लोग परीक्षा करें कि लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु के वेग से प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप, वाराह मतलब सुअर का रूप, वाराह का रूप धारण किया। हे मुने, मैंने शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस विराट ऐसा कहने लगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। जो हंस हंस कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। सफेद रूप, बराह का सफेद रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। 10 योजन चौड़े, 100 योजन लंबे, मेरु पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत और अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, मतलब बड़े बड़े दांत वाले, प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नाचिका से सुशोभित, भयंकर घुर घुर की आवाज़, मतलब भगवान घुर घुर की आवाज़ जैसे आवाज़ होती है बाराह की स्वर की, ध्वनि करने वाले छोटे छोटे पैरों, छोटे पैर भी होते हैं, छोटे पैरों से युक्त, विचित्र अंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ और अनुपम बाराह का स्वरूप
धारण करके भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। तभी से श्वेत जो वाराह है स्वर उन्हीं का जन्म हुआ। हे देवर से यह मनुष्यों की काल गणना की और ये मनुष्यों के काल गणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। मतलब हजारों वर्ष नीचे जाते रहे भगवान विष्णु, लेकिन जो महालिंग शिव का प्रकट हुआ जो अग्नि के समान, उसका अल्प छोटा भाग भी नहीं देख पाए कि इसका अंत कहाँ है। हे हरिसूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर पता लगाने के लिए जाते रहे, लिंग का पता लगाने। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही तो थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। कहने ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भी नहीं देख पाया उसका अंत कहाँ है और मैं नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव वश्य स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। विष्णु भगवान भी ऊपर आ गए, नीचे जो जा रहे थे, अंत नहीं देख पाए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकार मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहाँ खड़े रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु व्याकुल चित्त से वहाँ खड़े रहे कि क्या हम लोग इस लिंग का पता नहीं लगा पाए। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर से और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश नाम तथा कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार। हे महेशन, ब्रह्मा विष्णु कहने लगे कि आप जो हैं वही, हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो हैं वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं, करें अपने मेन रूप में हमें दर्शन कराएं, स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। मतलब नमस्कार प्रणाम करते करते ब्रह्मा विष्णु सैकड़ों वर्ष बीत गए। उसके बाद शिव जी ने दर्शन दिया। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन हुआ पहले, वो देख लीजिए। मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद जी पूछ रहे थे ब्रह्मा जी से सारी शिव के बारे में वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए महेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भचूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ। मतलब ओम प्रणव मंत्र जो बताया करते हैं, वहीं से प्रणव मंत्र भी उत्पन्न हुआ। उस समय वहाँ सूर्यश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से विलुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, यह ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। विष्णु मेरे साथ कह रहे हैं वहीं खड़े रहे संतुष्ट चित्त से। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, मतलब भगवान विष्णु का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में उकार, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषिश्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजो में देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्णन
को अग्नि के समान देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि विष्णु भगवान ने सब देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद अदिति शून्यमय ब्रह्म वाम और अभ्यंतर के भेद से रहित वाम्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे, मतलब भगवान विष्णु सोचने लगे, यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं ऋषि ने बताया भगवान विष्णु से। ये चिंता रहित अथवा अचिंत रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। उस परम ब्रह्म का परमात्मा का शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। मतलब प्रणव जो ओम मंत्र है वो शिव का वाचक एकाक्षर, मतलब ओम शब्द के उनका जो कहने का मतलब है वाचक कहने के रूप में अगर शिव का आप समझ जैसे शिवलिंग होता है, अगर आप जबान से उनका उच्चारण उनका ध्यान करना चाहते हैं तो ओम प्रणव मंत्र ही है, प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं, मतलब वे इसके वाच्यार्थ रूप है। साफ साफ देख लीजिए, मतलब जिस तरह आप लिंग की पूजा करते हैं एक रूप में, उसी प्रकार वाच कहने के रूप में अगर शिवलिंग को आप समझते हैं तो वाच्यार्थ वाक के रूप में शिवलिंग अगर कोई है तो प्रणव मंत्र है ओम। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस एकाक्षर मंत्र के द्वारा ही उस जो अमृत स्वरूप परम ब्रह्म उनको जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा जी को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि हैं, उकार संज्ञक श्री हरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था। मतलब ये अंड की जो बात हो रही है कि पहले जल में था, फिर विष्णु भगवान के नाभ के माध्यम से ब्रह्मा जी ऊपर आ गए, उसी कहानी है। उनके ब्रह्मा जी अपने जन्म की कहानी बता रहे हैं। अंड जन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धुलोक के रूप में प्रकट हुआ
तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंडे से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया, वही बता रहे हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर की आ उ मा, ओम का जो पूरा जो महत्व है, इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग रूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं, यजुर्वेद के भी श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं कि सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने, उनकी ज्योतिर्लिंग स्वरूप था, उनको ओम ओम का उच्चारण हुआ। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझसे कहा वेदों ने, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने, श्री हरि विष्णु ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया भगवान विष्णु ने। इसी बीच विश्व बालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपिए, भगवान जो सदाशिव हैं उनका मेन रूप है। पिछले कई अध्याय में इसकी चर्चा हुई है कि उनके 5 मुख हैं, त्रिनेत्र हैं, प्रत्येक में 3-3 आँखें हैं, 10 भुजाएं हैं। इसकी ये सदाशिव जो आप शिव समझते हैं, शिव का मतलब होता है शिव महसूस कर सकते हैं, जो अपने रूप में आए, वो जब अपने रूप में आते हैं इस प्रकार आते हैं। और जो हमारे सामने भगवान शिव हैं वो रुद्र अवतार हैं, महेश्वर हैं, जो इनकी हम लोग पूजा करते हैं, उन्हीं का पूर्ण रूप है वो। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी, मतलब कपूर के समान गोरे थे वो। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महाकमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। ब्रह्मा जी कहेंगे मेरे साथ भगवान विष्णु, हम लोग उस महान रूप को देखकर कृतार्थ हो गए। भगवान शिव का जो महान रूप था, 5 मुख वाला, 10 भुजाओं, 3 नेत्र वाला, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। तत्पश्चात महेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हस्व आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इनका दाहिना नेत्र और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना, उकार को बायां कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रिकार उनका बायां कपोल है। ली और ली डबल ली और ली ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी श्रेष्ठ है और अकार अधर है। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। आहा अंग और आहा उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ता आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर सा तक 11 लावा शाखा तथा सा से ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव को 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और छकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। भगवती मतलब उमा सहित माता पार्वती भी साथ में थी। देख के ब्रह्मा विष्णु कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर, मैं शिव शरीरधारी तो है नहीं है, लेकिन शरीरधारी महेश्वर का दर्शन पाकर दोनों श्री हरि प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा भगवान विष्णु ने। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का
साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म एवं अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। तभी से गायत्री मंत्र भी लक्षित हुआ। बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महामंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों या 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में युक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाला क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन, संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। वहीं पे मृत्युंजय मंत्र को देखा भगवान विष्णु ने, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को देखा, चिंतामणि मंत्र को देखा, दक्षिणामूर्ति मंत्र को भी देखा। इसके बाद भगवान विष्णु शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजु, साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान ईशों के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर सर्वगुम्हा, सदाशिव, तांडव इत्यादि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, श्रेष्ठ स्थित संहार के कारणभूत वरदायक शाम महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। अब ये 9वां अध्याय आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले आपसे निवेदन कर दें माताओं से कि पुराण सुनना सुनाना दोनों कल्याण का काम है। आप सुनिए, दूसरों को भी बताइए इस कहानी को, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और दूसरों के कल्याण की, जैसे आप सुन रहे हैं दूसरों कल्याण की वीडियो को शेयर भी कर दिए गए हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने मित्रों, यारों, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।